नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की स्पेशल रिपोर्ट। 15 जनवरी का दिन भारत के लिए बेहद खास है। इस दिन को हर साल भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन सैनिकों के सम्मान का प्रतीक है जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं और देश के गौरव को बनाए रखते हैं। साल 2025 में हम 70वां सेना दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर नई दिल्ली और अन्य सेना मुख्यालयों में सैन्य परेड, प्रदर्शनियां और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह दिन भारतीय सेना की वीरता, शौर्य और उनके बलिदानों को याद करने का समय है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि 15 जनवरी को ही सेना दिवस क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास और फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के योगदान की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत की आजादी से पहले भारतीय सेना का नेतृत्व ब्रिटिश कमांडरों के हाथ में था। 1947 में आजादी के बाद भी भारतीय सेना का अध्यक्ष ब्रिटिश मूल का ही होता था। लेकिन 15 जनवरी 1949 को यह इतिहास बदला, जब लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा आजाद भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने। के एम करियप्पा ने भारत पाकिस्तान के बीच 1947 के युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व किया। उनकी कुशल रणनीति और नेतृत्व ने उन्हें भारतीय सेना के लिए एक प्रेरणा बना दिया। करियप्पा 1953 में सेना से रिटायर हुए और बाद में उन्हें 1986 में फील्ड मार्शल का मानद रैंक दिया गया। उनकी उपलब्धियों में 1947 के भारत पाक युद्ध का नेतृत्व और द्वितीय विश्व युद्ध में जापानियों को हराने के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित होना शामिल है। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के एम करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले भारतीय प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। यह भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पल था, क्योंकि यह दिन भारतीय सेना में स्वदेशी नेतृत्व की शुरुआत का प्रतीक बना। इसलिए हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1947-48 कश्मीर युद्ध। कश्मीर युद्ध भारतीय सेना की पहली बड़ी चुनौती थी। पाकिस्तान ने कश्मीर को हथियाने के इरादे से हमला किया। कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह के अनुरोध पर भारतीय सेना ने कार्रवाई की और कश्मीर को बचाया। भारतीय सैनिकों की बहादुरी और कुशल रणनीति ने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर किया। 1962 चीन भारत युद्ध। 1962 में चीन ने भारतीय हिमालयी सीमाओं पर हमला किया। उस समय भारतीय सेना पूरी तरह तैयार नहीं थी, जिससे भारत को नुकसान हुआ। लेकिन इसके बाद भारतीय सेना ने अपनी ताकत और रणनीति को मजबूत किया और सीमा पर चीन को कड़ा जवाब देने में सक्षम हो गई। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध। 1965 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और युद्ध में उसे पराजित किया। यह युद्ध भारतीय सैनिकों के साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। 1971 बांग्लादेश युद्ध। पाकिस्तानी सेना ने बंगाल क्षेत्र पर कब्जा जमा लिया और बांग्लादेशियों को भारत में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया था। भारत ने पाकिस्तान के पूर्वी इलाके पर कब्जा करके 90,000 कैदियों को आजादी दिलाई और उस क्षेत्र को बांग्लादेश के तौर पर एक स्वतंत्र पहचान दिलाई। 1999 कारगिल युद्ध। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ऑपरेशन विजय चलाया गया। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना की जीत इतिहास में सुनहरे अक्षरों से दर्ज हो गई। यह कारगिल युद्ध के नाम पर भी मशहूर है। भारतीय सेना के इतिहास में 5 स्टार रैंक केवल 2 सैनिकों को मिली है, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और फील्ड मार्शल के एम करियप्पा। आज इस लेख में के एम करियप्पा के बारे में जानेंगे, जिन्हें प्यार से किपर नाम से पुकारा जाता था। वो न केवल आजाद भारत के पहले आर्मी चीफ बने, बल्कि भारतीय सेना को नई पहचान और दिशा देने में भी अहम भूमिका निभाई।